वज़ीर आज़म ने 2019 में शुरू होने वाले ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मुकम्मल फ्रॉड करार दे दिया। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने बताया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी, 3 दिन में रिपोर्ट भी तलब कर ली। कौम के अरबों रुपए डूब गए और ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम चल रहा था। मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतिसाब होगा। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो चुका। बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अमरीकी पाबंदियों की परवाह नहीं, वो करेंगे जो कौमी मुफाद में होगा। वजीर खारजा इसहाक डार काबीना इजलास के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अमरीकी रिपोर्ट पर हमने बेहतरीन और मुफस्सिल जवाब दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा कल दौरा सऊदी अरब पर जाएंगे। ईरान के सदर के दौरे से मुतालिक ऑपोजिशन को एतमाद मिलेंगे। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखियों पर वजूद में आई। ऐसी हुकूमतें 2 मिनट में तब्दील हो जाती हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, 3 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दीवार से ना लगाए। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, पुलिस हमारे खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ कर रही है। PTI इस वक्त मुल्क की मकबूल जमात बन चुकी। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम तक मुलतवी। सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान है, फिर बाकी जुमातें हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हम माजी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। बानी PTI का नाम अदब व एहतराम से लेता हूं, वो बड़े कौमी लीडर हैं। बानी PTI पर कोई सियासी मुकदमा नहीं। पीपल्स पार्टी का भी PTI को रवैया बदलने और आगे बढ़ने का मशवरा। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि मुफाहमत से नए रास्ते निकलेंगे। सदर मुमलिकत से तमाम जुमातों को इकट्ठा होने की दावत दी। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा कि 2 साल के दौरान पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस का मजाक उड़ाया गया। हुकूमत तनकीद बर्दाश्त करना सीखे। बेहतर होता कि आज सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स भी मौजूद होते। PTI को 28 अप्रैल को बाग़ जिना कराची में जलसे की इजाज़त न मिल सकी। सिंध हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के दौरान समाअत अहम रिमार्क्स सवाल किया कि क्या PTI को जलसे की इजाज़त दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब दिया कि दहशत गर्दी के खतरात हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट देकर मज़ा नहीं आया। आप लोगों ने इन्हें जलसे की इजाज़त नहीं देनी। इजाज़त ना देने की कोई माकूल तो वजह बताएं। हम आपका साथ देंगे। अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें। हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरी बड़ी जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली शामिल। अरकान कौमी असम्बली में 120 नशिस्तों के साथ नून लीग सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी के 171 अरकान के साथ तीसरी पोजीशन। कौमी असम्बली में MQM 21, JUI के 11 अरकान मौजूद। काफ लीग के 5, IPP के 4, MWM, PK मैप, BNP का 1-1 रुकन है। PML, ज़्वाद, PNP नेशनल पार्टी का भी कौमी असम्बली में 1-1 रुकन मौजूद। इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और जो कि हक पे हैं और वो हक ना मिला कि फिर वो सुबह जब निकलेगा तो वो सुबह फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। हमें हक ना मिला तो हुकूमत गिराकर विफाक पर कब्जा करेंगे। बानी PTI को कैद में रखना किसी के बस की बात नहीं। मैं फैसला कुन होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तबले जंग बजा दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक ने कहा कि इंतशारी इस बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई और कब्जा करने आए तो बतौर हुक्मरान वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा। घेराव, जलाओ और मार धाड़ की सियासत चल सकती है, न फाशिस्ट रवैया बर्दाश्त किया जाएगा। नया 9 मई करने के बजाय तहरीक इंसाफ वाले अक्ल का इस्तेमाल करें। बलोचिस्तान में एक बार फिर बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में जल थल। कोयटा, नुस्की, पशीन, हरनाई और दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी सूरत हाल। सरहदी शहर तफ्तान में 50 से ज़ायद घरों को नुकसान। मुतासरा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली।
कई इलाकों में फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश मुतवक्की। सक्खर, खैरपुर, जैकबाबाद और कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में कई मकामात पर ज़्यादाबारी का भी इम्कान। बारदाना की फराहमी, गंदम की सरकारी कीमत पर खरीदारी मुश्किल हो गई। किसानों के मसाइल में इजाफा, काश्तकारों को साल भर की मेहनत का मुआवजा न मिल सका। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं निगरान हुकूमत के 25 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद है और मजीद गंदम रखने की गुंजाइश नहीं। गंदम की कीमतों का मामला पूरे ऐवान ने उठाया और हुकूमत को आगाह कर दिया, किसानों पर इजाफी बोझ नहीं डाल सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 मई से 3 लाख मैट्रिक टन मकामी गंदम खरीदने का फैसला। फीमन गंदम की 3900 रुपये कीमत मुकर्रर। सूबाई हुकूमत ने गंदम की खरीदारी के लिए महकमा खुराक को 29 अरब रुपए जारी कर दिए। महकमा खुराक के मुताबिक मुकामी सतह पर गंदम की खरीदारी से सूबाई हुकूमत को 9 अरब रुपए की बचत होगी। महंगाई की शरह में कमी ना आ सकी। एक हफ्ते में 15 अशिया की कीमतों में इजाफा। मुल्क में महंगाई की मजबूरी शरह 26.94% तक पहुँच गई। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में घी, चीनी, गोश्त, खुश्क दूध, मुख्तलिफ दालों की कीमतों में इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 10 अशिया की कीमतों में कमी और 26 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। महंगी बिजली मजीद 2 रुपये 94 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की दरख्वास्त पे समाअत मुकम्मल। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। कीमत में इजाफे से सार्फिन पर एक माह में 20 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से हॉलैंड की सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, हॉलैंड और पंजाब के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में उन्होंने कहा कि इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम तर वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च करेंगे। इजलास में एयर एम्बुलेंस के हवाले से अहम फैसले। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायरा कार को मजीद वुसअत दी जाएगी। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर मरियम नवाज पर FIR दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों की यूनिफॉर्म पहनना खिलाफ कानून है। ड्रामे दिखाने से किसी का पेट नहीं भरता। मोहतरमा ड्रामों के साथ कुछ अमली इक़दाम भी उठाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुखालिफिन की तनकीद पर जवाब में कहा वज़ीर आला पंजाब के इस अमल पर जलने और सड़ने की ज़रूरत नहीं। पूरी दुनिया में सरबराहान मुमलिकत यूनिफॉर्म पहनकर अपनी फोर्सेस की इज़्ज़त व तकरीम में इजाफा करते हैं। सिक्योरिटी के नाम पर पुलिस नफरी, पुलिस मोबाइल्स का खिलाफ कवायद इस्तेमाल। सिंध हुकूमत को मौसूल रिपोर्ट्स में हैरान कुन तफसीलात सामने आ गईं। साबिक निगरान वज़रा समेत कई दीगर शख्सियात के पास इजाफी पुलिस मोबाइल मौजूद। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी MKM के कुछ रहनुमाओं के पास इजाफी पुलिस मोबाइल्स और नफरी है। सिंध हुकूमत का मौसूल रिपोर्ट्स पर थ्रेट असेसमेंट कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। कराची में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल से मुतालिक इजलास तलब। अपोजिशन अरकान को जराइम की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात से आगाह किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार की ज़ेर सदारत इजलास में IG पुलिस और दीगर हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी शरीक होंगे। सक्खर के महकमे औकाफ और शहरियों में ज़मीन की मलकियत के तनाज़े का केस। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा महकमे औकाफ के वकील गुलाम शबीर लाशारी की जानिब से इल्तिवा मांगने पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट को सबने मजाक बनाया हुआ है। 10 साल से केस पेंडिंग पड़ा है, फिर भी इल्तिवा मांग रहे हैं। अदालत इल्तिवा मांगने पर वकील पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद करती है।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वकील अपने पेशे की बेइज्जती ना करें, केस ना चलता तो इल्तिवा मांगने पर वकील पर लाख रुपए जुर्माना लगा देते। सुप्रीम कोर्ट ने महकमे औकाफ की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। पाकिस्तान खित्ते में अहम शराकत दारों में से एक है। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन जारी है। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी तिजारती शोबे में खास शराकत दारी है। पाकिस्तान से रवाबित मजीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिख रहनुमा पर हमले का मामला अमरीकी महकमा इंसाफ देख रहा है। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी लिस्टिंग पर अपना रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमरीका को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक आगाह कर दिया है। ऐसी लिस्टिंग बिला सबूत और दोहरे मयार के साथ नाकाबिले कबूल है। अफगानिस्तान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर अफगान हुकाम को मुसलसल आगाह करते हैं। चाहते हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल न हो। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान की भारत के साथ तिजारत पर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। मशरिक़ वुस्ता में हालात मजीद खराब हुए तो तेल महंगा हो सकता है, वर्ल्ड बैंक ने खबरदार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की जानिब से जारी बयान में खदशा जाहिर किया गया है। हालात की खराबी पर आलमी मार्केट में तेल की कीमत में $100 फी बैरल से भी बढ़ सकती है। महंगाई में गिरावट का आलमी ट्रेंड भी रिवर्स होने का खदशा। सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के सदारती इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ केस की समाअत। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की यूएस अपील्स कोर्ट के ट्रंप के खिलाफ फैसले पर तनकीद। कहा, उजदत में कैसे फैसला कर लिया गया, क्यों ना केस उनको वापस भेज दिया जाए। जजेस ने इस्तिस्ना केस पर फौरी फैसले से गुरेज करते हुए समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन अदालत में ट्रंप के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे की समाअत। साबिक नेशनल पब्लिशर डेविड पिकर ने ट्रंप के खिलाफ गवाही दे दी। साबिक अमरीकी सदर ने गवाही को हैरत अंगेज और झूठ पर मबनी करार दे दिया। कहा, अमरीकी अवाम अपनी आंखें खोलें, हम अपने मुल्क के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। इटली के मशहूर शहर वेनिस में दाखिले के लिए फीस मुकर्रर। वेनिस सयाहों से दाखिला फीस वसूल करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया। फैसले के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की सयाह को दाखिला फीस की मद में €5 अदा करना होंगे। फीस दिए बगैर शहर में दाखिल होने वालों पर 50 से लेकर €300 जुर्माना आयद होगा।